Good morning, students. Today, class 10th, subject science and chapter 2nd और टॉपिक है आज का रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स to release energy for biological work at work it takes place in all the cells of the body। मतलब क्या हुआ? रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के साथ एनर्जी बनती है जिसका उपयोग बॉडी में बायोलॉजिकल जो वर्क्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर खर्च की जाती है। ये प्रोसेस सभी सेल्स के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक रिएक्शन के द्वारा भी समझाया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो रेस्पिरेशन के द्वारा जो को प्रोडक्ट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज इट इज़ वेस्ट मटेरियल फॉर अस एंड एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कि व्हाट इज ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस नहीं कर पाते, बट दीज प्रोसेस आर डिफरेंट टू ईच अदर। ब्रीदिंग क्या होती है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कंटिन्यूसली बाय नोस्ट्रिल्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब नाक के नासा छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता वाली वायु का बाहर आना ब्रीदिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये दोनों डेफिनेशंस थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और सेकंड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं देखिए। नेसल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये सारा पाथ जो है जिनसे वायु आने जाने, ब्रीदिंग का जो वायु है वो आने जाने का काम होता है, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़े जाते हैं। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आते हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलस, लंग्स या एल्वियोली और डायफ्राम, ये लोअर में आते हैं। तो उसके बाद कहता है कि पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई पासेज क्या है, कहाँ से रेस्पिरेटरी स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके ख़त्म होता है वो दिखाया गया है। तो नोस्ट्रिल से हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर करते हैं। उसके बाद वो नेसल पासेज में जाता है, नेसल पासेज से नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स में ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होकर के ब्रोंकाइलस हो जाता है, ब्रोंकाइलस एल्वियोलर में खुलते हैं जा कर के और एल्वियोलर से ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है ऑक्सीजन। अब कहता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड एंड टिश्यूज। मतलब ये जो ऑक्सीजन अभी ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गई वो आगे कैसे जाएगी, उनको किस प्रकार से दर्शाएंगे देखिए। एयर है रिच इन ऑक्सीजन इन एल्वियोलस। एल्वियोलस में जो एयर आ गई जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कहाँ चली गई? ब्लड में। और ब्लड में जाकर के थ्रू द ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में चली गई। उसके बाद क्या होता है? ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन है वो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, आरबीसी के साथ जुड़ जाएगी। आरबीसी में खास प्रकार का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और उसके बाद वो जाती है O2 रिलीज इन टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाता है। टिश्यूज मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वहाँ क्या होता है, सेल्स में चली जाएगी, वहाँ सेल्स में इसका क्या होगा, इसका कंब्यूशन होगा, मतलब दहन होगा, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलेगा, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जलता है तो ऑक्सीजन साथ में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये वापस आती है कहाँ, रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड में रिलीज कर दी जाती है, ब्लड के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जिसमें और उसके बाद ये चली जाती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से एल्वियोली में चली जाती है, और एल्वियोली से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एल्वियोलर सैक में रिलीज कर दी जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो शुरुआती चीज़ थी समझने की, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।